अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो जो ओरल कैविटी से लेके स्टमक तक फूड की सिलेक्शन होना, देन उसकी चर्निंग होना, मेस्टिकेशन होना, लुब्रिकेशन होना, देन स्टमक में आ जाना, स्टमक में डिफरेंट ग्लैंड डिफरेंट इंजाइम सिक्रिएट करते हैं जो फूड को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। और स्टमक में जो डाइजेशन होती है वो पार्शियल डाइजेशन होती है ये। और जो फूड होता है जो बोलस की फॉर्म से ओरल कैविटी से आ जाता है हमारे एसोफेगस से, और एसोफेगस से स्टमक में आता है, देन वो बोलस से कन्वर्ट हो जाता है कायम में। अब जो कायम होता है वो स्टमक से थ्रू पाइलोरिक स्पिंटर चला जाता है ड्यूडिनम में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है और किस तरह कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होती है फूड की। Duodenum comprises of the first 10 inches 25 centimeters of small intestine, and it is a part of alimentary canal where most of the digestive process occurs. तो ड्यूडिनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है, ड्यूडिनम पे, जिजिनम पे और इलियम पे। तो ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 10 इंचज़ लॉन्ग होता है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट होता है जहाँ पे ज़्यादा डाइजेशन होती है, मीन मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो ड्यूडिनम में हो रहा होता है। हेयर फूड इज़ फर्दर मिक्सड विथ 3 डिफरेंट सिक्रिएशंस। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट सिक्रिएशंस होंगी जिसके साथ फूड की मिक्सिंग होगी और उसकी डाइजेशन होगी। अब वो सिक्रिएशंस कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। एक तो बाइल होगी, ठीक है, जो लीवर सिक्रिएट करेगा। दूसरा पेनक्रियाटिक जूस होगा जो पेनक्रियाज सिक्रिएट कर रहा होता है। और तीसरा क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस होता है जो इंटेस्टाइन की वॉल सिक्रिएट कर रही होती है, इंटेस्टाइनल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रिएट कर रहे होते हैं। तो पहले बात करते हैं बाइल की। Bile from liver helps in the digestion of lipid through emulsification by keeping the lipid droplets separate from one another. तो emulsification करते हैं, बाइल जो होता है लीवर सिक्रिएट कर रहा होता है और ये लिपिड की emulsification करेगा और लिपिड ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करेगा। देन बात करें पेनक्रियाटिक जूस की, तो पेनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रिएट कर रहा होता है? पेनक्रियाज, जिसमें इंजाइम होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंजाइम्स होता है, मीन के इस जूस में डिफरेंट इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और लिपिड्स को करते हैं। ट्रिप्सिन डाइजेशन करवा रहा होता है प्रोटीन्स की, ठीक है। ये पेनक्रियाज इसको सिक्रिएट करता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, मीन अमाइलेज एंजाइम की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है। और लाइपेज एल से याद रख लेंगे, लिपिड की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, जो इंटेस्टाइन की वॉल्स से क्रिएट कर रही होती हैं, तो ये इसमें इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल्स कंटेन मैनी इंजाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड। तो इंटेस्टाइनल वॉल्स जो सिक्रिएट करती है इंटेस्टाइनल जूस, उसमें बहुत से इंजाइम प्रेजेंट होंगे, इसमें कार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होंगे, आयंस भी प्रेजेंट होंगे, इंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे जो कंप्लीट डाइजेशन करवाएंगे फूड की। अब ड्यूडिनम पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ड्यूडिनल लाइनिंग जो होती हैं वो एंजाइम से क्रिएट करती हैं, डाइजेशन करवा रही होती हैं। ड्यूडिनम के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है ज्यूजिनम। नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम इज 2.4 मीटर लॉन्ग ज्यूजिनम। तो ड्यूडिनम के बाद जो आएगा ज्यूजिनम आएगा, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2.4 मीटर्स होती है। इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ऑफ और बाइल। अब स्टमक में भी डाइजेशन हुई, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट थे जिन्होंने गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट किया, ठीक है। ओरल कैविटी में भी डाइजेशन हुई, जो सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट थे उन्होंने भी इंजाइम सिक्रिएट किए। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में भी डाइजेशन होगी। अब जितनी डाइजेशन रह गई है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, न्यूट्रिएंट्स की, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह जो फूड हमने इनटेक किया उसमें प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जो डाइजेशन रह गई है वो सारी डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होगी? जूजिनम में, ठीक है। तो जूजिनम के पार्ट तक जितनी भी डाइजेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, फूड की कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। लास्ट 3.5 मीटर्स लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। अब जो थर्ड पार्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है? इलियम है, जिसकी लेंथ कितनी है? 3.5 मीटर्स है। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब्जॉर्प्शन का, कि जो फूड इनटेक किया उसको डाइजेस्ट कर लिया, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसकी ब्रेकडाउन भी कर दी। अब मेन जो काम होता है उसकी अब्जॉर्प्शन का होता है, उससे एनर्जी लेना होता है हमारी बॉडी सेल्स का। इट इज़ कंसर्न विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दे आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, और सिंगुलर्स को विलस कहते हैं।
तो अब ये जो ईलियम होता है, ठीक है, वेलवेटी, एक तो एक इसकी अपीयरेंस होती है। वेलवेटी अपीयरेंस की होती है क्योंकि इसके पास सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। जो इनर वॉल होती है ना ईलियम की, इसके सर्कुलर फोल्ड्स बने होते हैं और उन फोल्ड्स के पास क्या होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ड विलस होगा और जो प्लूरल होगा वो विलाई होगा। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर वॉल्स एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब विलाई का क्या होता है कि विलाई एक तो फोल्ड्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे ईलियम का, जिससे फूड की अब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है और वो सरफेस एरिया इंक्रीज कौन कर रहे होते हैं, विलाई इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये है विलाई, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। और इन्होंने देखें फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, फोल्ड्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह जब ये फोल्ड्स खुलेंगे, ठीक है, जब स्ट्रेट होंगे तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इस तरह ये देखें, ये एक विलस है, तो यहाँ पे मल्टीपल विलाई प्रेजेंट है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें ना हम, तो विलाई फर्दर कंसिस्ट होते हैं माइक्रो विलाई पे। तो इस तरह ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज होती हैं हर विलस के पास, एंड अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लेक्टियल, ठीक है। और उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्टियल कहते हैं। तो ये है विलस, ठीक है। हर एक विलस के पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये देखें, ये जो रेड नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। और इनसाइड जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ वेसल है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्टियल कहते हैं। तो हर एक विलाय के पास, हर एक विलस के पास ब्लड कैपिलरीज भी होंगी और लिम्फेटिक वेसल भी प्रेजेंट होगी, जो एक लेक्टियल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बना रही होती है। द वॉल ऑफ विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक। थिकनेस होती है वॉल की, मीन के सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती हैं, ज़्यादा जो होती हैं थिक नहीं होती, थिन होती हैं वॉल्स। द डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स, सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन विलाई। अब जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनमें हम अगर शुगर्स की बात कर लें, अमाइनो एसिड्स की बात कर लें, या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में ही, ठीक है। डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो डाइजेस्टेड फूड होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा इन द वॉल्स ऑफ villi. Blood carries them from away from the small intestine via the hepatic portal vein and goes to the liver for filtering. अब जो hepatic portal vein होती है, वो वेन होती है जो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब्ड कंटेंट को, अब्जॉर्ब्ड फूड को लेके जाती है टू लीवर, ताकि लीवर उसकी क्या करे, फिल्ट्रेशन करे, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, ब्लड में अब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो सिंपल शुगर्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से ले जाएगी लीवर तक। जहाँ पे भी हेपेटिक का वर्ड आता है ना, तो वहाँ पे आप जैसे कार्डिक का वर्ड आता है तो हमें समझ आ जाती है ना कि ये रिलेटेड टू हार्ट, यहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ हो रही है। तो जहाँ पे हेपेटिक का वर्ड आएगा वो आप समझ लीजिए लीवर से रिलेटेड वर्ड टर्म है। हेयर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड। तो लीवर क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, न्यूट्रिएंट्स की जितने भी टॉक्सिन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होंगे, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और जो एक्स्ट्रा फूड होगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। From liver, the required food molecules go towards heart via the hepatic vein. Fatty acids and cholesterols present in small intestine are absorbed into the lacteal of Willis. अब लीवर से जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होंगे, वो हार्ट की तरफ चले जाएंगे, हार्ट के पास जाएंगे, किसके थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू ही। हेपेटिक वेन मीन के जो जा रही है लीवर से हार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। और जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स होंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, वो भी लेक्टियल ऑफ विलस में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेक्टियल कैरीज देन टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। और लेक्टियल क्या करती है, उन फैटी एसिड्स को, ग्लिसरॉल्स को लेक्टियल सिस्टम से, लेक्टियल ऑफ विलस से लेके जाती है लिम्फेटिक डक्ट तक, जहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर होंगे तो फिर पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एक टर्म है अपेंडिस। अपेंडिस की अगर बात करें तो कहते हैं कि अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिस अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। सीकम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। तो जो सीकम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहाँ से एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वो अराइज की होती है। एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिस ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉज फेयर पेन। अगर कोई भी आपको इन्फेक्शन होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो अगर
इन्फ्लामेशन कॉज कर दे अपेंडिक्स में, तो उसकी वजह से स्वेयर पेन होती है। द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव सर्जिकली, अदरवाइज इट मे बर्स्ट एंड इन्फ्लामेशन मे स्प्रेड इन द abdomen। तो अगर वो इन्फ्लेम्ड हो गया तो उसको सर्जिकली रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे वो ब्रस्ट हो जाएगा आपकी एब्डोमिन में और इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा पूरी एब्डोमिन में, जो हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।